हियर वी गो, जस्ट लुक एट द चार्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीटीसी के अंदर एंट्री प्लान करी थी। अभी टाइम हो रहा है 6:37 एंड अभी अगर चार्ट को देखोगे तो मैंने कुछ इस प्राइस पॉइंट पे अपनी एंट्री को प्लान किया था। बट मैं इस ट्रेड को डॉक्यूमेंट करूँ जिस टाइम के अंदर इस ट्रेड ने बहुत अच्छा मूव दे दिया। सो आप देख सकते हो ये बीटीसी के 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड इस ट्रेड को जस्ट जो मैंने एंटर करा था वो वाला वीडियो क्लिप तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उस समय कुछ और वर्क कर रहा था जिस समय मैंने इस ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान करी थी। बट एज मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस ट्रेड के अंदर मेरा एंटर होने का रीजन क्या था। तो जस्ट अगर मैं आपको 4 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे बीटीसी का, तो आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया था इस लेवल का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेंगे मार्केट के अंदर यहाँ पे एक लेवल है, इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे ये एक और लेवल है, ये इसका भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। बट इस दोनों ब्रेकआउट पे मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया और ये फेल हो गया। एंड जस्ट इसी ब्रेकआउट फेलियर पे कल भी मुझे क्या, यहाँ पे मेरा शॉर्ट करने का रीजन प्लान कर रहा था ये इस जगह पे, बेसिकली इस कैंडल पे था, बट डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे मुझे एंटर नहीं होना था, इसलिए जस्ट मुझे वेट करना था। एंड उसी के बाद मुझे इस जगह पे अपने एक शॉर्ट ट्रेड पे एंट्री मिल रही थी, बट वो एंट्री मेरे से यहाँ पे मिस हो गई। एंड एंट्री मिस होने के बाद मैंने कोई भी फोमो नहीं किया एंड यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं ली, मैंने जस्ट वेट किया। एंड वेट करने के बाद जब बीटीसी ने यहाँ पे पोटेंशियली एक ट्रेंड लाइन बनाई और वापस उसी लेवल से रिजेक्ट होके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पे वापस अपने ईएमएल पे तो बेसिकली बीटीसी बाद में आया। मैंने कुछ ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये रेड कैंडल अराउंड 5:30 की जो रेड कैंडल है, मैंने अराउंड 6 बजे के आसपास कुछ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ली थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ इस ट्रेड के अंदर एंट्री ली थी इस प्राइस पॉइंट पे, एंड प्राइस ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से गिर चुका है। एंड जस्ट इतना प्राइस अगर गिर चुका है तो मैं इसके अंदर जो अपना एसएल है उस एसएल को आराम से ट्रेल करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस पॉइंट में यहाँ पे एक एफवीजी है। सो बेसिकली मैं एक बार तो इस एफवीजी के ऊपर को एसएल कर रख रहा हूँ। हियर वी गो, जस्ट लुक एट द प्राइस। अभी तो हमारा 729 एंड अगर आप अभी चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट कर दिया था, बस ये जस्ट अपने जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। यू विल सी अभी जो यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है वो भी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। जस्ट यहाँ पे डेल्टा के अंदर कैंडल ग्लिच आ रखा है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो भी अपन को यहाँ पे सॉलिड बियरिश कैंडल अपन को यहाँ पे क्लोज मिली है। एंड अभी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जस्ट ये वाला जो प्राइस पॉइंट है यहाँ से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस के अंदर यहाँ से डिजायरेबल सेलिंग है एंड अगर प्राइस यहाँ से वापस एग्रेसिवली सेलिंग में आता है तो मैं इसको ट्रेल करते हुए अपने टारगेट को बुक करूंगा। बाकी अभी तक जो अपना यहाँ पे टारगेट है बेसिकली ये वाला लेवल जो अपना टारगेट है वो तो हिट हो ही गया है। जो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो लेवल मार्क किया था जहाँ पे मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना था वो वाला प्राइस पॉइंट तो प्राइस ने टच कर दिया एंड वहाँ से या प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। एंड अगर आप इसका शेयर लिंक देखोगे तो इसके अंदर मोर देन अपन को 40% का रिटर्न मिल रहा था। एंड इस ट्रेड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ $5.20 का यहाँ पे कुछ कैपिटल को यूज़ किया है। एंड अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे प्राइस यहाँ से देखोगे सपोर्ट से थोड़ा सा लेके ऊपर गया है, बट अगर प्राइस इस जगह से वापस नीचे की तरफ गिरता है और पोटेंशियली अगर इस लो को ब्रेक करता है तो अपने यहाँ पे ऑफिशियली जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। बाकी अभी जस्ट प्राइस अपने टारगेट को कितनी, अगर आप पॉइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कितने पॉइंट से यहाँ पे रिवर्स हुआ है, 50 पॉइंट से यहाँ पे प्राइस कुछ रिवर्स हुआ है। बट मेरी एक बात ध्यान रखो, मार्केट में अपन को यहाँ पे कोई भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहा हूँ कि मैं जस्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया कुछ भी कर दिया। मुझे दिख रहा है प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया है, अपन को यहाँ पे नॉर्मली बेचना है, क्योंकि ऐसे प्राइस पॉइंट पे क्या होता है मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं ना वो इस प्राइस पॉइंट पे मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, वो मार्केट के अंदर इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते प्राइस ने मेरे टीपी को हिट कर दिया है, थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, वो इस पोजीशन में अपने ट्रेड को डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका इस ट्रेड के अंदर तो प्रॉफिट हो जाता है, बट जो अगली ट्रेड्स होते हैं ना उनके अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड अभी यहाँ पे अगर देख सकते हो तो मैं इसको कोई भी बिना लॉजिक के नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इसको लॉजिकली जो ये प्राइस पॉइंट है इसमें यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ। एंड जब मैंने ट्रेड लिया था उसके अंदर मुझे यहाँ पे $1 का कुछ इनिशियल मेरा स्टॉप लॉस था। एंड अगर आप अभी मेरे टारगेट को देखोगे तो मैंने इसको ट्रेल करके अराउंड $1 तक, $1 से ज़्यादा इसको प्रॉफिट के अंदर रख दिया। एंड अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही प्राइस अगर इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक करेगी या फिर इस प्राइस पॉइंट पे आएगी तो मैं यहाँ पे अपने इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। हियर वी गो, अभी टाइम हो रहा है 7:46 एंड अभी आप अगर चार्ट को देखोगे तो ये चार्ट वापस से अपने प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। एंड अगर आप, मैं आपको एक बात बताऊं कि रियल ट्रेडर बोलते किसको है, रियल ट्रेडर वो नहीं होता जो बस मार्केट के अंदर प्रॉफिट करे, उसको मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है
कुछ भी कर रहा है। रियल ट्रेडर वो होता है जो भाई मार्केट के अंदर उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट वो पेशेंसली बैठे हर सिचुएशन के अंदर, वो जस्ट उसकी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जस्ट यहाँ से इतना रिवर्स हुआ, बट यहाँ पे मैं कोई भी वो इमोशंस में नहीं गया, और यहाँ पे मैंने कहीं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, और यहाँ पे भी मैंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। मैं जस्ट यहाँ पे बैठा, मैं पेशेंसली यहाँ पे बैठा, मुझे दिख रहा है प्राइस के अंदर पोटेंशियल है, ये जस्ट एक रिजेक्शन शो कर रहा है जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एंड अब वापस से जब मुझे प्राइस के अंदर डाउन साइड मूव मिल रहा है, एंड अब मैं लॉजिकली जो अपना स्टॉप लॉस होता है उसको मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लॉजिक के साथ अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, टारगेट तो अपने यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड अब अगर अब इसके अंदर अपन को थोड़ा फॉल मिलता है तो इस टारगेट को भी मैं इससे यहाँ पे ट्रेल करूंगा। अभी अब जस्ट देखते हैं, लुक एट दी प्राइस। यहाँ पे जस्ट आपको कोई भी इमोशंस नहीं लाने ट्रेड के अंदर, जस्ट मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके बैठा हूँ। अभी देखो प्राइस फॉल कर रहा है, अभी जस्ट मैंने अपने टारगेट को बता दिया है। अगर अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, जो अब आता हुआ भी अपन को दिख रहा है, एंड यहाँ से जस्ट मार्केट ने ग्रीन के अंदर बनाई, तो वहाँ पे भी मैं अपना जो टारगेट है, जो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है, वहां तक मैंने ट्रेल कर दिया। अब जो प्राइस के अंदर आगे चल रहा है, ये जस्ट क्या है, ये जस्ट ऐसे समझ लो अपने लिए फ्री मनी है। अब जो प्राइस यहाँ से फॉल करेगा एंड जो भी एक्स्ट्रा पैसा अपन को मिलेगा ना, वो जस्ट एज अपन लिए फ्री मनी, एज अपन उसको डिस्काउंट बोल सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। जस्ट अभी देखते हैं, अगर प्राइस जैसे पोटेंशियली फॉल करता है क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया है, अगर प्राइस इस ब्रेकडाउन पे फॉल करेगा तो अपन को अच्छा मिल सकता है। जस्ट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करे और लिक्विडिटी को लेके ऊपर चला जाए। अगर ये चीज़ होगी तो अपना टारगेट लग रहा है वहाँ पे अपन इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। बट एज अ पोटेंशियल अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट जो मेरी 2 लोड्स है उसमें से एक लोड को बुक कर दूँ, और जो एक लोड है उसको यहाँ पे छोड़ दूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। एक लोड को बुक कर दूँ और एक लोड को छोड़ दूँ, एंड उस एक लोड को मैं अराउंड का ही इस लेवल के लिए छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 चीज़ जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट बेसिकली वेट करते हैं, अगर प्राइस के अंदर जो भी दोनों में से एक चीज मैं कर पाऊंगा तो उसको करूंगा। हियर वी गो, अभी टाइम हो रहा है 8:21 एंड इट इन दैट इस कंसोलिडेशन को सर्वाइव करने के बाद यहाँ पे अपने ट्रेड क्लोज हो चुका है। बेसिकली इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपने 2 लोड्स थे वो यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। एंड अगर मैं इस ट्रेड को आपको यहाँ पे शेयर लिंक बताऊँ तो यू विल जस्ट सी अराउंड इस ट्रेड के अंदर मेरे को कुछ 44% का रिटर्न मिला है। इसको मैंने 65,000 पे को शॉर्ट किया था एंड 63,868 पे ये अपना ट्रेड क्लोज हो चुका है। सो बेसिकली ये वाला ट्रेड अपना क्लोज हो चुका है एंड इस ट्रेड को मैंने पे और होल्ड नहीं किया क्योंकि प्राइस जस्ट अपने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। एंड यहाँ से जस्ट प्राइस देखोगे तो इतना डायरेक्ट फॉल किया है, एंड यहाँ से प्राइस के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है एंड उस प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट एक बड़ा पुल बैक देगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट बड़ा पुल बैक भी दे, और ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट ऐसे डायरेक्ट फॉल करे। बट मेरा यहाँ पे जो टारगेट है, जो मैंने बेसिकली ट्रेड के अंदर सोच के एंटर किया था, वो टारगेट मेरे यहाँ पे हिट हो चुका है। मैंने इस ट्रेड को टाइम भी दिया कि ट्रेड गिर जाएगा, और बड़ा प्रॉफिट के लिए मैंने इस ट्रेड को टाइम दिया इतनी देर। बट कोई ना, इस ट्रेड ने यहाँ पे अपन को क्लोज कर दिया एंड इसके बाद ये ट्रेड कहीं पे भी जाए उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जस्ट मैंने आपको जो भी पहले बताया वही अभी बता रहा हूँ। डोंट फॉलो द इमोशंस, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, ठीक है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एंड वही प्रोसेस मुझे यहाँ पे फॉलो करनी है। एंड बेसिकली इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे कल नए ट्रेड के साथ।